तो दोस्तों मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। दोस्तों हर एक दिन मैं जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो आज भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, कि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और दोस्तों आप लोग ज़ोर शोर से मेहनत करते रहें और मेरे वीडियो में जो होता है हर एक क्वेश्चन का फुल डिस्कशन कराया जाता है। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया जाता है, तो आप लोग सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी है कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन सी है सोडियम सिलिकेट से, ऑप्शन डी है सोडियम सिलिकेट से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है क्वार्ट्ज, ठीक है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। अब दोस्तों जब क्वार्ट्ज का बात आया तो इसका सूत्र हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों क्वार्ट्ज का सूत्र होता है SiO2, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट का भी सूत्र आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले दोस्तों, तो चलिए मैं बता देता हूँ। कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र होता है Ca2O4Si, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर उसके बाद मैं एक और फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ, सोडियम सल्फेट का भी आप लोग फॉर्मूला जान लीजिए दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, फॉर्मूला आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट एक सरल अकार्बनिक यौगिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और सोडा कांच का निर्माण हम लोग सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है फ्लोरीन, हेलोजन फ्लोरीन कांच पर प्रहार करता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों इसे आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये पूछ सकता है आप लोगों को किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 17 में रखा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें कुल 5 तत्व को रखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को, ठीक है दोस्तों। आप लोगों और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोजन कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन सभी तत्वों को लवण समुद्री जल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आप लोगों से पूछ ले दोस्तों कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आयोडीन बैगनी रंग का ठोस ठोस होता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन हरे नीले रंग के गैस होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ब्रोमीन लाल भूरे रंग का बाष्पीकरण द्रव होता है। तो दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग इसे पर फोकस करें, आप लोगों को एग्जाम में इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है 10, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल है दोस्तों? तो 10 मंडल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार, तो ये 1028 हैं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? तो 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों जब 10वां मंडल आया है तो हम लोग पता करते हैं किसमें क्या बताया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त सर्वप्रथम चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मगध राज्य का उत्कर्षण कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ऑप्शन बी है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ऑप्शन सी है 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और ऑप्शन डी है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड दोस्तों, कि मगध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवमूल्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ऑप्शन बी है निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है आयात को नियंत्रण करना, और ऑप्शन डी है आर्थिक सक्रियता को बढ़ाना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जब अवमूल्यन का बात आया है तो अब बता दें हम लोग कि भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है दोस्तों। भारत में अब तक कितने बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है दोस्तों, तो 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है दोस्तों। मैं बता दूं कब कब हुआ है दोस्तों, तो पहली बार 1949 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, दूसरी बार 1966 ईस्वी में हुआ है, और तीसरी बार दोस्तों 1991 ईस्वी में हुआ है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी कृति है। ऑप्शन ए है एरिक सांगल की, ऑप्शन बी है फारिद जकारिया की, ऑप्शन सी है लीला सैम्पसन की, और ऑप्शन डी है टिम बीवर की। तो बताइए दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, एरिक संगल की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लव स्टोरी पुस्तक को 20 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित कर दिया गया है, इस भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा कुछ भारत की गुप्तचर संस्था जो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जिससे रो हो गया दोस्तों, ठीक है, इंटेलिजेंट ब्यूरो हो गया दोस्तों, CVC हो गया दोस्तों, CBI हो गया दोस्तों, NIA हो गया दोस्तों, और ED हो गया। ये सभी कहाँ की गुप्तचर संस्था है दोस्तों, तो ये भारत की है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ISI की स्थापना दोस्तों पाकिस्तान द्वारा 1948 में किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों ISI का मुख्यालय कहाँ है, इस्लामाबाद में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ताज कहाँ की न्यूज एजेंसी है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है। ताज कहाँ की न्यूज एजेंसी है दोस्तों, तो ये रूस की है। इसके अलावा कुछ और बताता हूँ समाचार एजेंसियाँ दोस्तों, जैसे भारत के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ही दोस्तों, जैसे भारत का यूनिवर्थ हो गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया दोस्तों। ठीक है, भारत की न्यूज एजेंसियां ये सभी हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। पाकिस्तान का UPP हो जाएगा दोस्तों, चीन का सिन्हुआ हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुदूर, ऑप्शन बी है मानचित्र कला, ऑप्शन सी है फोटोग्रामिति, और ऑप्शन डी है मनचित्र। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है, मानचित्र कला। ठीक है दोस्तों, भारत में लगभग सही नक्शा बनाने वाले प्रथम व्यक्ति एल्बिले थे, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 1772 में बनाए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 सितंबर, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 24 सितंबर, और ऑप्शन डी है 26 सितंबर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, हैजा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बधिर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन सा है। दोस्तों ये बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें पुराना करंट अफेयर दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर, अभी तो लगभग 82 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, तो उस समय का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके P प्रणव थे, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदायों को अनुसूचित जाति ST का दर्जा देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है मसूरी, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसूरी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, देहरादून में अवस्थित है दोस्तों। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्था और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था, ये तीनों भी देहरादून में स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था नागपुर में स्थित है दोस्तों। इसी तरह और भी बहुत सारे संस्था, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्था जिसको डीएनए कहते हैं, फिंगरप्रिंट प्रेस, ये सभी जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? ऑप्शन ए है टीसीएस, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है इन्फोसिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है टीसीएस, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप लोगों को ध्यान रखना। और इसका स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1968 ईस्वी में टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और टाटा के पहले चेयरमैन जेआरडी टाटा थे, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए है संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी है मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इनमें 5 प्रकार के उपचार हैं दोस्तों, जिसको रीट कहते हैं दोस्तों। पांचों में रीट आप लोगों को बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेखा, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छा लेख। इस दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को ध्यान रखना। और मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों कितना है? तो ये 11 है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और संविधान संशोधन 368 में है, अनुच्छेद 368 में है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के गृह सचिव और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, गृह मंत्री, ठीक है दोस्तों। कि संपूर्ण भारत के प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो गृह मंत्री करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं क्षेत्रीय परिषद का भी 5 को का नाम बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सचिवालय आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का था, आप लोगों को ये क्वेश्चन को देखना है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मेरा वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। धन्यवाद दोस्तों।